वेलकम टू एजुकेशन फायर। इन दिस वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन 3.1 को सॉल्व करने से पहले इसमें आप लोगों को कुछ फार्मूला की नीड होगी। तो उस फार्मूला को पहले याद कराने की कोशिश करेंगे। यदि आप उस फार्मूला को याद कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम पीछे चलते हैं। एक टेबल यहाँ पर गिवन है आपके बुक में, आप अपने बुक में देख सकते हो। ये देखो, ये टेबल है। इस टेबल को आप याद कर लो। याद कर लेते हो तो पूरा एक्सरसाइज 3.1 आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पेयर्स ऑफ लाइन गिवन है। ठीक है, दो इसमें इक्वेशन रहता है। वहाँ से हम A1 अलग अलग, B1 C1 A2 B2 C2 अलग अलग मान निकाल करके उसके बाद उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो इस टेबल को आपको कैसे पढ़ना है ये हम एंड में बताएंगे। अब आपको सर एक कैसी बात है, स्टार्टिंग में ही बता दो, समझ में आएगी बातें। देखो, अभी कितना भी आपको समझाएंगे उतना बातें समझ में नहीं आएगी। कब तक? जब तक आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन समझाएंगे और वहाँ पर जब क्वेश्चन समझाएंगे वहाँ पर समझा करके उसके बाद आपको टेबल में लेकर आएंगे ना, तो ज़्यादा बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको पहले रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब आपको जो एक्सरसाइज 3.1 में जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा वो सारे ग्राफिकली ही होंगे। ठीक है, इसे याद रखो। क्यों? क्योंकि यदि आपको बहुत सारे टीचर लोग को भी देखते हैं कि यहाँ पर लिखा रहता है ग्राफिकली और वो लोग मैथमेटिकली पढ़ा देते हैं आप लोग को, तो ये बिल्कुल गलत है। जो कहा जाएगा वही करना चाहिए। सारे टीचर को नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी का मैंने भी देखा है। ठीक है, या किसी बच्चा बना करके सेंड करता है मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली नहीं करना है, यहाँ पर ग्राफिकली करना है। ओके, देखो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. देखो, इस क्वेश्चन का मीन्स मतलब है क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं कोई मैथमेटिक्स क्यूज में। ओके, उस मैथमेटिक्स क्यूज में क्या है, जो लड़की की नंबर है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़की है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो आपको बताना है कि उस क्यूज में कितने लड़की और कितने लड़के होंगे। लेकिन ये कह दिया है कि लड़की की जो संख्या है ना, लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो आइए हम उसी को चर्चा करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को तो पहले से लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बनाने में। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखेंगे, ब्लैक पेन से सॉल्व करेंगे और बिल्कुल स्लो चलेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन है। ओके, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन, क्वेश्चन क्या बोला है उसका इक्वेशन बनाएंगे। तो लड़का और लड़की का बात किया है, तो पहले किसका बात किया है? लड़की का। तो लड़की को हम एक्स लेट कर लेते हैं और लड़कों को वाई लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है वो लोग। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द नंबर गर्ल्स गर्ल इज एक्स। गर्ल को हमने एक्स लेट कर लिया एंड लेट द नंबर ऑफ वाई, इसको हमने वाई लेट कर लिया। ओके, गर्ल्स को हमने एक्स, बॉय को वाई। अब देखो दोनों मिलकर के, गर्ल्स और बॉय मिलकर के कितने स्टूडेंट थे? 10 स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों मिलकर के 10 स्टूडेंट हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्वेश्चन क्या बोला है।
इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि जो लड़की की नंबर है वो लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो देखो किसकी अधिक है, लड़की की। लड़की को हमने क्या लेट किया है, एक्स, ये हो गया एक्स। अब लड़का से ना, लड़का से कितना अधिक है, 4, तो हम लड़का में ऐड करेंगे। अब आप कहो सर ये उल्टा कर रहे हो, तो उल्टा ही होता है। क्या होता है, उल्टा ही होता है। कहोगे सर क्या मतलब एक उल्टा होता है, तो रुको एक रफ पेज लाते हैं, उस पर बताएंगे आप लोग को। देखो क्या होता है ना कि एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू होता है, इसका। अरे ऐसे पढ़े हो ना कि एक्स इक्वल टू 4, ये 4 किसका वैल्यू है, 4 का है, यानी एक्स का मान क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई में आप 4 ऐड करोगे तो किसका वैल्यू है, एक्स का। मतलब है कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 का, कि जो हमारा एक्स है वाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी 4 मोर है। ओके, समझ में आया। देखो ये जो काम होता है उल्टा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। ओके, कन्फ्यूजन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो कैसे इक्वेशन बनाना। हमें बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल, तो गर्ल क्या है, एक्स, क्या है, एक्स। और यहाँ पर इज का उपयोग किया गया, किसका, इज का मतलब होता है इक्वल, इक्वल आ गया। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है, वाई, अब मोर मतलब ज़्यादा यानी अधिक, यानी +4। आप इक्वेशन से भी ऐसे देखो स्टेटमेंट से भी आप इक्वेशन बना सकते हो, या आप स्टेटमेंट को पढ़ करके इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन यानी ये उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया, आया ना, 2 इक्वेशन हमारा आ गया। अब इसी 2 इक्वेशन से आपको इसको ग्राफिकली बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 10 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ से हम इसका बनाएंगे टेबल, ग्राफ के लिए टेबल बनाना है हमें। ये देखो हमने टेबल बनाएंगे, ये एक्स है और ये वाई है। देखो टेबल कैसे बनता है, वाई का वैल्यू रखोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा। तो वाई का आपको क्या मन है, आपको जो मन करे सो रख सकते हो। मेरा मन है वाई का वैल्यू रखने के लिए 3, तो वाई का वैल्यू 3 रखेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, क्या आएगा, 7, तो एक्स का वैल्यू 7 आ गया। इस बार मेरा वाई का वैल्यू रखने का मन है 4, तो 10 में से 4 जाएगा, एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा। देखो कितना टेबल बनाना आसान है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमने टेबल बना लिया, अब इक्वेशन सेकंड के लिए बनाएंगे। इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम, शॉर्ट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इसका तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक्स और ये वाई। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है कि यदि हम y का वैल्यू रखेंगे x का आते जाएगा। मेरा मन है y का वैल्यू रखने के लिए 2, तो 2 और 4 6, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। मेरा मन इस बार y का वैल्यू 3 रखने का, हमने 3 रखा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 और 4 7। समझ में आया। ये देखो हमने टेबल बना लिया इक्वेशन फर्स्ट के लिए और इक्वेशन सेकंड के लिए। अब जैसे हमने टेबल बना लिया दोनों इक्वेशन का, अब हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि ग्राफिकली हमें दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, इसी पेज पर ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ कॉपी नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ कॉपी रहता तो आपको बता देते, लेकिन हमने मार्केट गया, ग्राफ कॉपी ही छोड़ करके आ गया, तो इसके लिए सॉरी, बट आप लोग ग्राफ कॉपी पर इसे सॉल्व करिएगा। एग्जाम में भी जाओगे तो ग्राफ कॉपी आपको टीचर लोग देगा। ओके, आइए हम बनाते हैं ग्राफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ग्राफ आप लोग को बनाने आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम अभी बताने वाले हैं।
ये देखो एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है और ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है और यहाँ पर ऑरिजिन होता है 0 0। ठीक है, देखो एक्स की तरफ जाओगे तो प्लस की तरफ जाएंगे, डैश की तरफ जाएंगे तो माइनस, वाई की तरफ जाएंगे तो प्लस, डैश की तरफ जाएंगे वाई डैश तो माइनस होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें ग्राफ बनाना कैसा है भाई। तो एक्स में हाईएस्ट वैल्यू 7 और वाई में हाईएस्ट वैल्यू 4 है। यहाँ भी चेक कर लो, एक्स में 7 और वाई में 3 है, यानी हमारा दोनों को मैच करके हमें ये मिला कि एक्स में 7 होना चाहिए, वाई में 4 तक हमारा काम हो जाएगा। उसी को लेकर चलेंगे। एक्स में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5। आगे भी आप जा सकते हो लेकिन हमें काम नहीं है तो इतना ही पर हम रुक जाएंगे। अब इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो एक्स में 7 वाई में 3, ये देखेंगे कि एक्स में 7 वाई में 3 कहाँ मिल रहा है। तो एक्स में देखो 7 यहाँ है और वाई में 3 यहाँ है। तो जब इसको ऐसे लाओगे ऐसे लाओगे ऐसे लाओगे तो देखो यहाँ पर, ये देखो ठीक इसके सामने आएगा यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर पहले एक्स का वैल्यू 7 लिखेंगे और वाई का वैल्यू 3 है, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहीं यदि ग्राफ कॉपी रहता तो बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बट आप लोग ग्राफ कॉपी बनाओ ना, अच्छा बनेगा। चलो एक्स में 6 वाई में 4, एक्स में 6 वाई में 4, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यही ना, यहाँ बनेगा एक्स में 6 वाई में 4। अब देखो ये ग्राफ हमने पहले के लिए टेबल के लिए हमने बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे खींच देंगे। खींचो, खींचते हैं, किस पेन से खींचे, इससे खींच दें, चलो इससे हम खींच देते हैं। ये देखो हमने खींच दिया। ठीक है, अब चलो ये हो गया। अब इसके लिए चलेंगे, एक्स में कितना है 6 वाई में 2, एक्स में 6 वाई में 2, एक्स में 6 वाई में 2 यहाँ बनेगा। ठीक, यहाँ पर जा कर के ये बन जाएगा। एक्स में 7 वाई में 3, एक्स में 7 वाई में 3, एक्स में 7 वाई में 3 ये बनेगा। और यहाँ जा कर के इसको तो पहले रिप्रेजेंट कर देंगे ना कि एक्स में 6 था वाई में 2 था, और इसके लिए एक्स में 7 वाई में 3 यही वाला बन जाएगा। इसके लिए भी दोनों का काम कर रहा है। अब बस यहीं पर क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, बहुत प्यार से इसको मिलाएंगे। ये देखो मिल गया। जब दोनों लाइन कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो इंटरसेक्टिंग से मतलब नहीं है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने आपसे क्या बोला कि जो स्टार्टिंग में होता है उसको एक्स, बाद में वाई को राइट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू 7 हो गया, वाई का वैल्यू 3 हो गया। एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, नंबर ऑफ बॉयज लास्ट में लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ, पहले गर्ल की बात हुई थी ना, द नंबर ऑफ गर्ल, एक्स लेट किए थे ना, एक्स का वैल्यू कितना आया 7, एंड द नंबर ऑफ बॉय, इसको हमने वाई लेट किया था और इनका वैल्यू कितना आया 3 ना, 3 आंसर। देख लो 10 स्टूडेंट में क्या वाला था क्वेश्चन कि लड़की का जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। देखो लड़की 7 है और ये 3 है, तो 4 अधिक नहीं है बिल्कुल, और दोनों को जोड़ लो 10 स्टूडेंट होंगे। तो कितना प्यार से हम लोग इनको सॉल्व किए। लेकिन एक यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, हमने ग्राफ कॉपी पर इसे सॉल्व नहीं किया। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ग्राफ कॉपी पर इसे बनाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमने राइट करके रखा है। ओके, आइए, ये भी हमारा वैसा ही बनेगा। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़।
वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कोस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट द 1 पेन। ओके, देखो लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है, 1 पेंसिल हमने अभी पता नहीं है ना कितना है, तो हम कोस्ट ऑफ पेंसिल को हम एक्स राइट कर लेते हैं, इज एक्स रुपीज। ओके, और पेन को एंड द कोस्ट ऑफ 1 पेन इज वाई रुपीज। ओके, हमने पेंसिल को एक्स रुपीज लेट कर लिया और पेन को वाई रुपीज। अब देखो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या बोला है, 5 पेंसिल 7 पेन। पेंसिल को हमने एक्स तो 5x हो जाएगा, प्लस पेन को हमने वाई तो ये 7y हो जाएगा। कितने रुपीज़ में ख़रीदा है भाई, 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन क्या है, 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज़, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन का टेबल बनाएंगे, टेबल बना करके ग्राफ बना देंगे, हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ओके, क्या, तो ये हो गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब इसका हम टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो 5x इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा 50, और ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो ये माइनस। इसी को अच्छे से समझना है आप लोग को। अब x में 5 मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। अब इसका टेबल बनाते हैं, अब इसका हम टेबल बनाते हैं। ये देखो x और ये y, हम यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे ना, x का वैल्यू आएगा। वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक हम पेज लाते हैं, पेज मिल नहीं रहा है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। एक नीचे रखा हुआ है, इसी में से, भले ही एक बर्बाद होगा कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर मेरा मन है ना, जो मन करे सो y का मान रख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि जो हम रखेंगे आप वहीं रखोगे। मान लो कि आपका मन हो गया कि सर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, आपने 0 रखा, तो 7 और 0 से करेंगे 0। अब देखो आपने 0 रखा, अब यदि हम 50 में से 0 माइनस करेंगे तो 50 होगा, 50 में 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू 10 हो गया। बस आपको जो मन करे वो रख सकते हो। अब सोचो आपको y का वैल्यू क्या रखने का मन है, आप जो सोचोगे वही रख सकते हो। यदि आपके मन में आया है कि हम y का वैल्यू रख दें, कितना, क्या मन है बोलो, जो मन है सो रखो। आपको मन है कि y का वैल्यू 5 रखें, 5 आपने रखा, तो 7 और 5 से करेंगे 35 होगा। 35 देखो 50 में से 35 जाएगा, 15 आएगा, 15 में 5 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यदि आपका मन है कि हम 5 ना रख करके y का वैल्यू 5 ना रख करके कुछ और रखें, आप बिल्कुल रख सकते हो। तो अभी हमने क्या रखा, y का वैल्यू 5, तो 35 हो गया। 35 में से 50 को माइनस करेंगे, 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमारा 15 आ गया, 15 को 5 डिवाइड कर 3 आ गया, ये देखो ये आ गया। आपको जो मन करे सो रख सकते हो। एक टेबल बन गया हमारा। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या है, 7x प्लस 5y
इक्वल टू 46। यहाँ से 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू करेंगे तो 56 माइनस 5y बाई 7। यहाँ से अपना बनाएंगे ये x और ये y। अब चलो यहाँ पर, अच्छा 56 नहीं है मेरे भाई, ये 46 है। ये तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाता, 46 है। ओके, अब चलो आपको जो मन करे वो y का वैल्यू रख सकते हो, आपका जो मन में विचार आए। और ऐसा रखो कि छोटा सा ही ग्राफ बने, ऐसा नहीं कि 100 आ जाए आपको ग्राफ नहीं ना आए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही, मतलब ऐसा यहाँ पर वैल्यू अपने से मिला करके रखो कि छोटा ग्राफ में हमारा काम हो जाए, जल्दी हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मन है ना कि y का वैल्यू इस पर क्या रखा जाए, y का वैल्यू ऐसा रखो कि ये हमारा कम में काम हो जाए। मेरा मन है कि y का वैल्यू 46 है और 15 को माइनस करेंगे तो ये 1 और ये कितना 3 हो जाएगा। ये नहीं रखते हैं, इसमें हम 5, अच्छा 25 रखते हैं तो क्या होगा, 25 रखेंगे तो 20 सही है। यदि हम y का वैल्यू 5 रखते हैं, y का वैल्यू 5, तो 5 5 या 25, 46 में से 25 करोगे तो 21 आएगा। 21 में 7 से कर दोगे, ये हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगेन रखो कोई और, आपको क्या मन है रखने का बोलो। इस बार रखने का मन है, मान लो आपको 6, तो 46 में से इतना घटाओगे तो 6 आएगा और यहाँ से इतना, ये नहीं रखो, कुछ और रखो। ऐसा रखो कि मतलब डिविजन हो जाए। यदि हम रखते हैं 7, तो 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तो 6 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, ये 11 हो जाएगा। ये भी नहीं रखो। माइनस में मन करे ना, माइनस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरा मन है कि चलो -2 रख देता हूँ इस बार, आपको जो मन करे सो। तो -2 करेंगे 5 में, -5 से तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा। +10 और 46 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 56। और 56 में 7 से करेंगे ना तो हमारा 8 आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान दो, हमारा टेबल बन करके रेडी। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। आइए बहुत प्यार से इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बहुत ही आसान है और ये आपके एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। पहले चेक करेंगे, एक्स में हाइट वैल्यू 10 है और वाई में 5 है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इधर आएंगे तो -1, -2 होता है, माइनस में जाएंगे तो 3, इधर -1 -2 -3, आगे भी जा सकते हो, -4 -5। ओके, जितना काम है वही काम करेंगे। तो आइए, तो हम सबसे पहले टेबल 1 में चलेंगे। एक्स में 10, वाई में 0, एक्स में 10 यहाँ, वाई में 0, तो यहीं पर ग्राफ है बन जाएगा, इसका रिप्रेजेंट कर देंगे 10,0। एक्स में 3, वाई में 5, एक्स में 3, वाई में 5, यहाँ पर बनेगा, ये देखो यहाँ पर एक्स में 3, वाई में 5। अब इनको क्या कर देंगे, मैच कराएंगे इनको। यहाँ से आप लोग इंच के सहारे अच्छे से मैच कराइएगा, ठीक है। टेबल 2, एक्स में 3, वाई में 5, एक्स में 3, वाई में 5, यहीं पर ये भी मिलेगा। एक्स में 8, वाई में -2, एक्स में देखो 8 और वाई में माइनस, अच्छा एक बात छूट गया कि एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, और इसको वाई, और इनको क्या बोलते हैं, वाई डैश। क्या बोला है कि एक्स में 8, वाई में -2, एक्स में 8 यहाँ पर, वाई में -2, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करा देंगे।
ये देखो हमारा मैच कर जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ, ये देखो। ओके, थोड़ा आप लोग इंच होता है ना, उससे मिलाओगे तो बिल्कुल सटीक बनता है। तो एग्जाम में बाबू वही यूज करना मेरे भाई, ठीक है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों लाइन मैच कर रही है। फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाई। तो जो हम एक्स लेट गए ना, वो हमारा क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल, एक पेंसिल का जो प्राइस था 3 रुपीज़ और एक पेन का जो प्राइस था 5 रुपीज़। लास्ट में आपको लिखना होगा द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज हैंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड का। बस आप लोग को इसी क्वेश्चन तक देर था, अब आप लोग को फास्ट क्वेश्चन सारे बनेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, देखो कोइंसिडेंट और पैरेलल और क्या है, इंटरसेक्ट, ये क्या होते हैं पहले आप लोग को इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो आइए टेबल की तरफ। हमने आपसे बोला था कि जब जब नीड होगी हम आएंगे इधर। ओके, तो सबसे पहले तो इसको देखो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जब तीनों इक्वल हो तो कॉन्सिडेंट लाइन्स बोलेंगे। देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो और लास्ट C1/C2 इक्वल ना हो तो उसको पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, अच्छे से देखना है आपको बस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ जानना जरूरी है, ये वाला इस क्वेश्चन के लिए हम रफ में बताते हैं। AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0 होता है, और ये होता है AX2 प्लस नहीं A1 B1 A2 X B2 Y और C2 इक्वल टू 0 होता है। तो X में जो वैल्यू रहेगा उसको A1, जैसे X में 5 है, A1 का वैल्यू 5 हो गया। Y में 4 है, B1 का वैल्यू 4 हो गया। यहाँ पर कॉन्स्टेंट C है तो C1 8 हो गया। दूसरे में X में जो A2 रहेगा वही हमारा A2 होगा। X में दूसरे इक्वेशन में A2 ये B2 का काम कर रहा है और ये C2 का काम कर रहा है। समझ में आ गया? और जो इक्वल में रहता है उसको इक्वल से इस साइड लाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से देखो पहले आपको क्या करना होगा, A1 का वैल्यू लिखो। A1 का हमारा वैल्यू है 5, लिखने आएगा सबको। B1 का वैल्यू है -4 और C1 का वैल्यू है 8। समझ में आया? एंड यहाँ से लिखेंगे A2 का ही वैल्यू। A2 का वैल्यू है 7, B2 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू है -9। ठीक है, ये आपको गिवन वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, आपको चेक करना है कि किस तरह का ये लाइन है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि चेक करते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2। हम इस दो को चेक करते हैं, यदि ये इक्वल होगा तो तीसरा को चेक करते हैं, यदि नहीं होगा तो फिर तीसरा चेक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो हमने A1 का वैल्यू क्या रखा, 5 और A2 का वैल्यू 7 इक्वल टू B1 का वैल्यू -4 और B2 का वैल्यू 6। अभी देखो तो दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इसका बीच में पेट फाड़ देंगे। ये देखो ये नॉट इक्वल का साइन हो गया। जब ये नॉट इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। आइए टेबल में बताते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आइए, जब हमारा फर्स्ट ही इक्वल नहीं होता है तो फिर हम उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन।
या इंटरसेक्ट लाइन बोल सकते हो, चाहे इंटरसेक्टिंग बोल सकते हो, इंटरसेक्ट लाइन हो गया। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। समझ गए? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन थोड़ा लाते हैं यार, पेन छूट गया था। चलो आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। देखो पहले हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे। a1 का है 9, b1 है 3 और c1 है 12 एंड a2 18 है, b2 6 है और c2 24 है। ओके, तो पहले हम चेक करेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। इन दोनों को चेक करता हूँ पहले। तो a1 है 9 और a2 है 18, b1 है 3 और b2 है 6। देखो जब इसको डिवाइड करोगे ना, 9 टू जा 18, 3 टू जा 6, दोनों इक्वल हो गया। तो तीसरा भी चेक करेंगे। तीसरा क्या है, c1 आपका 12, नहीं यहाँ पर c1 लिखेंगे, c1 c2, c1 का वैल्यू 12 और यह है 24। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो दोनों आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों आ जाएगा 1/2। तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल रहता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कॉन्सिडेंट लाइन बोलेंगे। समझ में आ गया? ये देखो आपसे बोला गया है कि बताओ कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है। जब तीनों इक्वल होगा तो कॉन्सिडेंट बोलेंगे। याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं ना मेरे भाई। चलो थर्ड है 6x माइनस 3y। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट समझ जाओ। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और आगे है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये है। आइए पहले हम a1 a2 b1 c2 a2 b2 c2 निकालेंगे। a1 हो गया 6, b1 हो गया -3 और c1 हो गया 10 एंड यहाँ से फाइंड करेंगे a2 2 b2 -1 c2 9। पहले हम चेक करेंगे a1 बाई a2 और b1 बाई b2। a1 क्या है? a1 6 है। b1 क्या है? नहीं b2 ना, a2 ना, a2 2 है इक्वल टू b1 है -3 और b2 है -1। देखो इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस दोनों क्या आ गए, इक्वल है। तो तीसरा भी चेक करना होगा, c1 बाई c2। c1 का वैल्यू है 10 और c2 का वैल्यू 9। ये इक्वल नहीं है। देखो इसको कटाएंगे तो 3 इक्वल है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं है। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, 10/9 इक्वल नहीं, हमने कर दिया। दो फर्स्ट इक्वल और सेकेंड अनइक्वल, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट। अब देखो आपने इससे पहले वाले में इंटरसेक्टिंग,
और साथ में आपने इंटरसेक्ट, पैरेलल और कॉन्सिडेंट पढ़े थे। अब यहाँ पर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट आया है, इसका मतलब क्या है? तो देखो याद रखना, कॉन्सिस्टेंट किसे बोलते हैं और किसे इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तो याद रखिए कि जो लाइन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो वो कॉन्सिस्टेंट होता है, जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो वो क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट। और जो तीनों इक्वल हो वो भी कॉन्सिस्टेंट होता है। तो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए, सबसे पहले हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को निकालने आ रहा होगा, मिस्टेक तो आप लोग नहीं करोगे ना? तो नहीं करोगे तो हम डायरेक्ट कर लें? डायरेक्ट कर लें क्या मतलब बना करके करें, बताओ आप लोग। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है मेरा कि जो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है ना, तो पहले आप इसको सेपरेट करो, 3x प्लस 2y, और ये 5 इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस, इक्वल टू 0। ये सेपरेट करना होगा आपको, तभी ए बी सी का वैल्यू आप अच्छे से रख पाओगे। ऐसे हम डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि आप लोग के लिए हम सेपरेट कर करके दिखा करके तभी कुछ करेंगे, ठीक है। 2y प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू माइनस 5, एंड a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू माइनस 3 और c2 का वैल्यू माइनस 7, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे a1/a2 नौ इक्वल टू b1/b2। पहले इसको चेक करते हैं क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। a1 का वैल्यू हमारा 3 है और a2 का वैल्यू 2 है, नॉट इक्वल टू b1 है 2 और b2 है -3। देखो तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। जब नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। तो जब नॉट इक्वल टू हो और आपसे बोला जाए कि सिर्फ आप बताओ कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट कौन होगा, तो नॉट इक्वल टू वाला क्या होता है, फर्स्ट लाइन में जो पैरेलल बोलते हैं हम लोग, जब इस तरह का हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्सिस्टेंट। याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। सेकंड इसका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ इसका। क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई, नहीं 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, और 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 है। ओके, आइए सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 का वैल्यू 2 होगा, b1 का वैल्यू -3 होगा, c1 का वैल्यू -8 होगा, एंड a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू -6 और c2 का वैल्यू -9। तो यहाँ से हम चेक करेंगे पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पहले इन दोनों लाइन को चेक करता हूँ, 2/4 इक्वल टू b1 है -3 और b2 है -6। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे 1/2, 1/2 दोनों आ जाएगा, इन दोनों इक्वल है। तीसरा भी चेक करेंगे c1/c2 भी, तो c1 क्या है -8 है और c2 क्या है -9 है। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं है, -8/-9, इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे।
एक कब होता है जब एक इक्वल और एक अनइक्वल हो ना, तो उसको हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, हो गया सेकंड। चलो थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है? 3/2x, 3/2x बराबर 5/3y, 5/3y प्लस 7। ओके, और 9x, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है। थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है ना, अब ध्यान से बस करो। पहले इसको सेपरेट करो, 3/2x और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस 5/3y, और ये प्लस है ना इधर जाएगा तो माइनस, -7 इक्वल टू 0, एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू -5/3 और c1 का वैल्यू -7, एंड a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू -14। ओके, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? चलो अब चेक करता हूँ। a1/a2 इक्वल टू b1/b2। पहले दो चेक करेंगे, उसके बाद तीसरा चेक करेंगे। ये 3/2 और ये 3/2 हो गया, नहीं 3/2, और a2 कितना है? ये 9 है, और b1 कितना है? -5/3, और b2 कितना है? -10 है। अब ये देखो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो नंबर है 3 में 2 क्या कर रहा है? डिवाइड, और ये जो 9 आया ये भी डिवाइड करते हैं, कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा? 27, 27/2। इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे तो 50/3 हो जाएगा। क्या इक्वल है? नहीं है। जब नहीं है तो बोलेंगे जब ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, डेंट नहीं, कॉन्सिस्टेंट। ओके, ये हो गया। थर्ड भी कंप्लीट। अब इसका 4 देखता हूँ। 4 क्या है? 5x माइनस 3y इक्वल टू, इसका 4 है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और 10x प्लस 6y इक्वल टू -22। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेपरेट करेंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, एंड 10x प्लस 6y -11 है ना, तो प्लस हो जाएगा +22 इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू 5, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू -11, एंड a2 का वैल्यू 10, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू 22। अब यहाँ से हम चेक करेंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, दो को चेक करेंगे। ऊपर है 5, नीचे है 10। b1 है -3 और b2 है 6 है कि -6 है? +6 है ना, +6 है। ये थोड़ा केयर करना कि हम लोग कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, ये तो इक्वल होना चाहिए था। तो मैंने देखा कि ये तो प्लस में है, माइनस में 3 है, और ये तो प्लस में है।
तो ये देखो फिर माइनस में तो होगा नहीं, ठीक है। तो दोनों हमारा इक्वल नहीं दिख रहा है, नहीं है ना, क्योंकि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। ओके, 5 टू या 10, 3 टू या 6, नंबर तो इक्वल हो रहा है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इक्वल होगा नहीं होगा ना। जब नहीं होगा तो फिर क्या बोलेंगे, ये भी क्या होगा हमारा कॉन्सिस्टेंट ही होगा। क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ओके, देखो माइनस प्लस में भी फर्क होता है ना, कि 1/2 सर हो गया तो हो गया इनकॉन्सिस्टेंट, नहीं, कॉन्सिस्टेंट ही होगा। ओके, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, समझ में आ रही बातें, बहुत बढ़िया। 5 नंबर, 5 क्या है, 4/3x, 4/3x बराबर 2y प्लस 8, और क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, 4/3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 का वैल्यू 4/3, b1 का वैल्यू -2 और c1 का 8 एंड a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3, c2 का वैल्यू -12। अब देखो तो चेक करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, चेक करो तो हो जाएगा 4/3 और a2 कितना है 2, b1 है -2 और b2 है 3। तो ये जाकर ऊपर मल्टीपल करेगा ना, तो जब ये जाकर ऊपर मल्टीपल करेगा तो कितना हो जाएगा 8/3 और ये कितना है -2/3। नहीं होगा इक्वल, नहीं होगा, तो फिर क्या बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट। ओके, ये देखो हमारा आंसर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन सबका कंप्लीट हुआ होगा, हुआ है ना सबको, कोई डाउट नहीं किसी को। चलो अब क्वेश्चन 4 देखता हूँ।